नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर पांडे और आज चूंकि रविवार का दिन है तो आज भव्य भारत न्यूज ने यह सोचा कि चलो आज कुछ ऐसे लोगों के पास चलते हैं जहां कुछ खास चीजें देखने को मिले। तो आज हम आए हैं जो हमारे टीनेजर हैं, जो देश के भावी भविष्य हैं। आज मैं उनके घर पे आया हूं और ये जानने की कोशिश की, उनके बारे में पता चला था कि ये दोनों बहुत अच्छे रैप लिखते हैं और गाते भी हैं। रैप का मतलब होता है रिदम एंड पोएट्री। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आज रिदम एंड पोएट्री का मतलब क्या होता है और पुराने जो मेलोडी के जो गाने हैं आज ये गाने कैसे इसको फेल कर रहे हैं या उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं, पहले इनका परिचय लेते हैं। आपका शुभ नाम? सर आदर्श पांडे। और आपका? सर मेरा नाम रितेश मिश्रा। ये सुना गया कि आप दोनों अच्छे रैपर्स हैं और गाने भी गाते हैं दोनों साथ साथ। जी सर। तो अगर संभव हो सके तो साथ में सुनाइए, नहीं तो अकेले अकेले सुनाइए। और शुरू करते हैं अब इस रैप को। चलो 1 2 3 स्टार्ट। फौजदारी मामला मिलने कोर्ट में, कोर्ट से घोट के कोर्ट में, कोर्ट से तोड़ू कलम तेरी बड़ी छुप के गोद में उड़ के घोट के बने हम गोट से गॉड पे कॉडी अम्बिलिकल स्ट्रॉन्ग जोड़े पेन के कोप से तेरे पेन के शोक पे हम पेन ही घोप दे करे पेन ये ब्रीड क्योंकि पेपर रॉक पे मेरा पेन वो कॉप जो राइफल गॉर्क से चाहिए पेन को हाथ एंड हैबिस कॉर्पस काम है नॉर्मस काम है नॉर्मल काम है मौत बस काम से मोहब्बत काम से मौत तक काम से मौज कर काम पे हाथ अगर काम को मौज कर ए हाथ उठा पन्नों पे तानाशाह पुराना ये पन्नों से याराना देख कलम का भार तू हम पे छोड़ जा भाई तू बाबू का थाना खा बड़ा कलम का भाव जैसे रेमडेसिविर लिखते बातें टेढ़ी जिनकी पेनी सीधी चढ़ना है पाक और पेनी सीढ़ी बातें घुमाते ये गोद से पेनी सीढ़ी बाइंड अप पे मूड लाइट अप पे खूब खेलूं मैं अगला अनजाने समूह ले तेरी जगह ली गए रब देता रे भाई को वारंट तू पेन करे लीक अपना बोटोटॉक्सिन ब्रेन पे पेन अपना न्यूरोटॉक्सिक सारे ऑर्गन्स में डिटेरोरिएट फिर भी लिखते बातें बहुत चिक ए हम बनाते ये फंक्शन तुम करते रिलेट पॉलिटिकल बार तुम करते डिबेट लंबी है नाक पेन पे तो फेक फंक्शनैलिटी जल लगा मेक से बड़ी बहुत बड़ी। चलिए अब रितेश जी आप बताइए, आप क्या सुनाना चाहेंगे? सो देख कौन है वापस मुबारक की रात का वक्त मुझसे काफी वाकई जब शुरू करूं कलम लगता मैं गालिब में खालिद मेरे जैसा गेम में वाहिद सिफारिशी बातें की साइड में हाइप से दूर अभी माइक पे चेंजिंग का लाइव मेट विद ग्राइंड मेट नो टाइम वेस्ट अब कलम मेरी चली फिर से स्पीड में पढ़ने हीट पे लिखूं डीप से डीप में पी के घी में जीते जी करूं वो काम जिस कारण मेरे में ग्राउंड पर आउन बार जब तक दुनिया न मान के हुआ मृत्यु में तेरा अचानक क्या हुआ सिद्ध आई नित्य करूं मैं कृत्य उसी में लिप्त तो कैसे करेगा तू मुझे पर चित्त आई कड़े साथ मेरे साथ ये विचित्र से मेरी सुखी जिंदगी के बने इंद्रिय मेरे करे काम ऐसे लगे ये हैवान जैसे लगे थे भगवान और शैतान की दृश्य में उधर फ्लो में जैसे तूने डूबते रैप करूं शीशे में खुद को मैं घूर के बढ़ती तरंगे जो आईने भी टूटे थे अब जाके बड़ी चुनौती वो भी खुद से ही टूट के। ये तो बहुत अच्छा था, सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से आप लोगों का शायद फेवरेट हो गए। जी सर। तो इसको किस भाषा में समझाएंगे? देखो एक मेलोडी गाना हमारे समय में चलती थी जो आज 50 साल के बाद भी पूरी वर्थवाइड है और ये बताने की कोशिश करती है कि ये कहानी लेके पूरी तरह से चलती थी। आज ये जो आपने रैप लिखा है इसका क्या मतलब है? जो आपने गाया है इसका क्या मतलब है? सर गाने का बस ये मतलब ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। बस गाने का आप ये समझिए कि जिस टाइम पे हम जो सोच रहे थे ना वही चीज हमने अपने गाने में बता दी। जिस टाइम हम जो सोच रहे थे कि जैसे आज हम ये कर सकते थे ये कर सकते थे तो ये मतलब हमने गाने बता दी। पहले का टाइम यही था कि आप मेलोडी के थ्रू बताते थे कि आप क्या क्या सोच रहे हो क्या कहना चाह रहे हो। बस हम वही चीज कर रहे हैं, बस तरीका अलग है थोड़ा। और मतलब रैप में भी बहुत तरह के जॉनरा होते हैं, जैसे रॉक हो गया और चॉपर फ्लो हो गया या कोई अब जैसे के लिए जैसे हम कर रहे हैं उसे फ्री स्टाइल कहते हैं। फ्री स्टाइल में क्या होता है, हम किसी कॉन्सेप्ट को लेके नहीं सोचते, हम जो डेली रूटीन में चल रहा है और साइमल्टेनियसली कोई एक स्टोरी लेके हम नहीं चलते, हम बहुत सारी चीजें एक साथ मिला के चलते हैं जैसे एक नॉर्मल बंदे की जिंदगी बीतती है वैसे। आपने जो अभी गाया है इसका क्या मतलब था? क्या ये एक जैसे रैप में कहते हैं कि रैप में सबको टॉप पे जाना है, तो वैसे ही होता है। एक बंदे के अंदर से इच्छा होती है और बंदा सामने वाले रैपर को क्या बता रहा है वो मैंने लिखा है इसमें। और आपने? मेरा यही चीज था कि हाँ मैं भी अब अपनी चीजें सीख रहा हूँ। मैं भी जिस काम मैंने चालू किया रैप करना चालू किया उसमें मैं सीख रहा हूँ। ये नहीं कि मैं भी बहुत पीछे रह गया, मैं भी अपना टाइम स्टेबल कर रहा हूँ कहीं पे। नहीं, ये कहानी कोई कहानी है या कुछ गाना है या क्या है ये? मुझे तो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ी। रैप गाने से बहुत अलग है, इसलिए इसको गाना नहीं बोले जाते। कोई भी रैपर गाता नहीं है, रैपर कोई गाता नहीं, सिचुएशंस क्रिएट करता है, सही सिचुएशन और उसको हाइप देता है। सही बात। जैसे कवि अपने शब्दों से बताता है कि हाँ वो क्या सोचना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है। सेम रैप वही चीज है, बस रिदम में है वो। अच्छा, पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट आप लोग लेके चल रहे हैं अभी? मेरा साइंस सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम से मेरा सब्जेक्ट चल रहा है अभी। क्या किस क्लास में है? 12th में। 12th में। 10वीं में मार्क क्या रहा है आपका? 93%। वेरी गुड, बट वेल डन। और आपका? मैं अभी ह्यूमैनिटीज, मैंने 12th पास कर लिया, ह्यूमैनिटीज में था और 10th में मेरे 84 आए थे। अच्छा, मुझे देखने से और आप लोगों के नाम से तो ये पता चल रहा है कि आप लोग अच्छे परिवार से हो, ब्राह्मण परिवार से, यानी कि सवर्ण से हो। यस। सवर्ण में एक होता है कि आप हिंदू धर्म से
वो ताल्लुकात रखते हैं। तो हम पूछे तो आप ये जानते हो सनातन धर्म क्या है? सर अगर हम अपने प्रोफेशन से बात करें तो हमारे प्रोफेशन में सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म बराबर। ये एक अकेला प्रोफेशन, ये एक अकेला धर्म है हमारे लिए। हम किसी धर्म को नहीं मानते। हम जो, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो हम मुस्लिम, अगर मुस्लिम शब्द कोई आ गया या उर्दू शब्द कोई आ गया उसमें भी लिख देंगे। फ्रेंच का कोई शब्द राइम कर रहा है उसके साथ तो वही लिख देंगे। तो इसमें हम तो ऐसे कुछ नहीं मानते बाय प्रोफेशन। हमारा कलम ही हमारा धर्म है। आपके नाम का मतलब क्या? आप पांडे हैं? जी सर। तो पांडे से क्या बोध होता है? पांडे से का मतलब ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो होता है या कुछ और होता है ब्राह्मण का मतलब? नहीं, ये कह सकते हैं कि क्या है, पहले के टाइम में कह सकते हैं कि ब्राह्मण है विद्वान, लेकिन आज के टाइम ऐसा कोई नहीं। आज के टाइम जिसको भी देखें मैक्सिमम सारे लोग बराबर हैं, पढ़े लिखे सही है। आपका क्या ख्याल है ब्राह्मण के मतलब से? ब्राह्मण का मतलब तो सदियों से चलता आ रहा है, हमें कुछ स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है कि अब शिक्षा इतनी अच्छी हो गई है और लोगों के पास इतनी अच्छी तरह की सुविधा हो गई है कि सब बराबर है आज के समय पे। आप जिस जाति से ताल्लुकात रखते हैं उस जाति की विशेषता क्या है? वेद पुराण शास्त्र, उसको पठन पाठन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हर धर्म में जितनी पुस्तकें होती हैं, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, वो सिखाती हैं आपका कि आप कैसे एक सभ्य इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिता सकते हो। आप लोग 18 साल 19 साल के बीच में आ गए हो। यस सर। अपने धर्म से आप लोगों ने क्या पढ़ा है? एकता। एकता तो कोई चैप्टर नहीं है। चैप्टर नहीं, लेकिन हमारा जो मेरा धर्म है जो मुझे बताती है कि सबसे मिल बांट कर प्यार से रहो। जो भी हमारे पास आया वो हमारा है। जैसे भी हमने भारत, जैसे हमारा देश भारत है, इसकी भी सभ्यता ये है कि वसुधैव ये कुटुंबकम। कहाँ सिखाया आपने? कहीं नहीं सर, जैसे अब इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे सर, घर पे जो बात चलती रहती है, पापा में चीज सिखाते हैं वो ठीक है। ये सब आपने आप घर में पूजा पाठ होती है? बिल्कुल होती है। कौन करता है? पापा मम्मी सब जनरली। आप? बिल्कुल सर। क्या करते हैं उसमें? एक दो श्लोक सुनाएगा सर? जैसे गायत्री मंत्र सर, मैक्सिमम टाइम में गायत्री मंत्र करता सर। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप पूजा पाठ करते हैं घर में? हाँ जी मैं करता क्या है पूजा पाठ में, क्या करते हैं? मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। हाँ 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 जी। क्या बताइए, बोलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु कलेश विकार। चलिए बहुत अच्छा रहा। तो मैं आप अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये हमारे एक पांडे हैं, एक मिश्रा है, यानी कि सवर्ण से दोनों बच्चे ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, इनको सनातन धर्म के बारे में नहीं पता है कि क्या है, जबकि सनातन धर्म पूरे विश्व की एक ऐसी धर्म है जो सिर्फ मानव धर्म को सिखाती है। और मानव धर्म में वेद हैं, शास्त्र हैं, वो सब है। लेकिन इन बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वो आज तक अभी ये नहीं बता पाए हैं। हालांकि पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन ये नहीं बता पाए हैं कि तुम्हारी संस्कृति क्या होनी चाहिए, अपने संस्कृति के प्रति कैसे आस्थावान बने। और आज हमारे देश का यही दुर्भाग्य है। लेकिन इसके पहले मैं एक सवाल इनसे और पूछना चाहूंगा कि नया साल आप कब मनाते होगे? होली पे, होली के बाद। कब है भारतवर्ष का, यानी हिंदुओं का नया साल कब शुरू होता है? कौन सा महीना था होली? मे अप्रैल या होली के बाद कब शुरू होता है? सब लोग तो, ज्यादातर लोग तो 1 जनवरी को ही मनाते हैं। आप लेकिन आपको बताया नहीं गया कि हिंदू में आप बताया गया है हमें, लेकिन अभी याद नहीं है क्योंकि इतना वर्ल्ड वाइड मुख्यात नहीं है वो। अच्छा, याद नहीं है। याद नहीं। तो आप ये बताइए कि जो 1 अप्रैल जो फुल डे मनाया जाता है उसके बारे में पता होगा। 1 अप्रैल फुल डे क्यों मनाया जाता है? यस। क्यों मनाया जा रहा है 1 अप्रैल फुल डे? नहीं पता है? नहीं। तो देखिए, ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं और इसी को जरूरत है। 1 अप्रैल को फुल डे अंग्रेजों ने इसलिए मनाना शुरू किया कि आपका जो हिंदी का महीना जो शुरू होता है वो 2 अप्रैल से नए साल की शुरुआत होती है। और उन्होंने इसी नए साल को, यानी हिंदू रीति को भुलाने के लिए 1 अप्रैल को ही इन्होंने फुल डे मनाना शुरू करा दिया। और आज वही संस्कार हमारे बच्चों में चला आ रहा है कि हम 1 अप्रैल को फुल डे मनाते हैं। लेकिन हमारा नया साल, हमारे देश का नया साल कब शुरू होता है, हमारी संस्कृति का नया साल कब शुरू होता है, ये आज तक बच्चों में जो 18-20 साल के हो गए हैं उनको भी पता नहीं है। आज हर माँ बाप को ये जरूरी है कि अपने बच्चे को सिखाएं, बताएं कि 1 अप्रैल
फूल डे नहीं है, इसके बाद हमारा नया साल शुरू होता है, क्योंकि इसमें नए पत्ते आते हैं, नए मोर आते हैं, आपका अन्न नया पैदा होता है, मौसम बदलता है और एक खुशनुमा माहौल बनता है होली के बाद का। इसलिए हर चीज़ नया होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में, यानी कि सनातन संस्कृति का जो नया वर्ष है, इसलिए उसे 2 अप्रैल से शुरू माना जाता है और इसलिए हम इस दिन को नया वर्ष कहते हैं। तो हमारा नया वर्ष पहली जनवरी से नहीं शुरू होके वो अप्रैल में शुरू होता है, यानी कि चैत महीने से शुरू होता है। और ये सभी बच्चों की जानकारी में इस बात को माँ बाप को लानी चाहिए। नमस्कार।